मसीह यीशु के कादर फतहमंद और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हम इन दिनों मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान का मुताला कर रहे हैं। पहाड़ी वाज में से मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 38वीं आयत से 42वीं आयत मुक़द्दसा के बारे में आज हम सीखेंगे और हमारा मज़मून होगा हमें यस्सु की मानंद इनकलाबी मोहब्बत का मुज़ाहिरा करना चाहिए। मेरे अजीजों, यस्सु अपने शागिर्दों को इंतकाम तर्क करने और बुराई का जवाब फजल, रहम और सखावत से देने की बुलाहट देते हैं। मेरे अजीजों, रोजमर्रा जिंदगी में जब हमें कोई नुकसान पहुंचाता है या ज्यादती करता है तो फितरी तौर पर हम बदला लेने की तरफ माइल हो जाते हैं। आंख के बदले आंख, हमें इंसाफ महसूस होता है, लेकिन यीशु इस सोच को मुकम्मल तौर पर बदल देते हैं। मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 38वीं आयत से 42वीं आयत मुक़द्दसा में हमें एक आला राह दिखाई जाती है। इंतकाम की बजाय मोहब्बत, इंतकाम की बजाय मोहब्बत, फजल और रहम से जवाब देना। इस पैगाम के तहत पहला नुक्ता जो हम सीखना चाहते हैं वो है पुरानी शरीयत, इंसाफ और बदला। मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 38वीं आयत मुक़द्दसा में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। ये शरीयत, इसका जिक्र खरूज 21वें बाब की 24वीं आयत में, अबार 24वां बाब और उसकी 20वीं आयत में और इस्तस्ना की किताब उसकी 19वें बाब की 21वीं आयत में दिया गया था, ताकि इंतकाम की हद मुकर्रर हो और सजा मुनसफाना और मुतनासिब हो। इस शरीयत या इस हुक्म का मकसद यह था कि पुरानी कौमों में बढ़ती हुई इंतकामी कार्रवाइयों को रोका जा सके। मसला क्या था? अगरचे ये शरीयत, ये हुक्म गैर जरूरी जुल्म को रोकता था, मगर तवज्जो फिर भी बदला लेने पर थी। लोगों ने अक्सर इस शरीयत को, इस हुक्म को जाती इंतकाम या पुरानी दुश्मनी को जायज ठहराने के लिए इस्तेमाल किया। मेरे अजीजों, हमारा रवैया कैसा है? क्या हम माफ करने का रवैया रखते हैं? क्या हम फजल, रहम और सखावत इख्तियार करते हैं, या इंतकाम लेने की दौड़ में मसरूफ हो जाते हैं? मेरे अजीजों, इस दुनिया में गुनाह है, गुनाह का असर है, अबलीस और उसकी रूहानी फौजें जिनका काम वरगलाना है, दुख देना है। अगर हमें कोई दुख दे तो जरूर है कि उसके साथ नेकी से निपटा जा सके। बदी से बदी बढ़ती है, लेकिन नेकी करने से बदी कम होती है। खुदा हमें मोहब्बत का रवैया दिखाने का फजल बख्शे। आमीन।